अरविंद केजरीवाल भारतीय सूबे हरियाणा में 16 अगस्त 1968 को पैदा हुए। 54 साल अरविंद केजरीवाल पहले ब्यूरोक्रेट बने, फिर निजाम बदलने की ख्वाहिश यानी तब्दीली और इनकलाब लाने की ख्वाहिश में सियासत में आ गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली, दिल्ली से सियासत शुरू की। वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। दिसंबर 2013 में वजीर आला बन गए, मगर फिर 49 दिनों के बाद रिजाइन दे दिया, क्योंकि वो असेंबली से करप्शन के खिलाफ बिल मंजूर नहीं करवा सके थे। उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ा तो दिल्ली के लोगों ने अक्सरियत दी, वो वजीर आला मुंतखब हुए। फिर उन्होंने वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। दिल्ली में लोड शेडिंग थी, बिजली बहुत महंगी थी, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत बहुत बुरी थी। सड़कों की हालत भी हमारे गटरों के शहर कराची से बहुत ज्यादा खराब थी। दिल्ली में सिर्फ 50% पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन थी। केजरीवाल ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, तब्दीली और इनकलाब को अपना हथियार बनाया और आखिरकार इनकलाब लाया। अब दिल्ली में लोड शेडिंग नहीं है, बिजली बिल्कुल फ्री है, सरकारी स्कूल में तालीम बिल्कुल फ्री है, दिल्ली के अस्पताल में इलाज मुफ्त होता है। केजरीवाल ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक इंट्रोड्यूस करवाया। याद रखें दोस्तों, दिल्ली वो वाहिद रियासत है जहां मालियाती खसारा बिल्कुल भी नहीं है। 7 साल में दिल्ली हुकूमत का बजट 30,000 करोड़ से बढ़कर 75,000 करोड़ हो गया है। इस दौरान दिल्ली की जीडीपी में भी 150% इजाफा हुआ है। अरविंद केजरीवाल अब तीसरी मर्तबा दिल्ली के वजीर आला बन चुके हैं। आज दिल्ली के 2 करोड़ शहरियों को बुनियादी सहूलियात मुफ्त में हासिल होती हैं। दिल्ली की सड़कें बहुत शानदार हैं। उन्होंने दिल्ली की औरतों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रखी है। केजरीवाल जदीद टेक्नोलॉजी के कायल हैं। उन्होंने मुख्तलिफ एप्स बना रखी हैं। आप हर वक्त एप्स के जरिए स्कूल में गए बच्चों को घर से चेक कर सकते हैं। दिल्ली में लोगों की हिफाजत के लिए इतने सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं कि दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई से इस मामले में बहुत आगे निकल गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शहरियों को करप्शन से भी बचा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में यह तरीका शुरू कर रखा है कि दिल्ली का कोई भी शहरी जिसने पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल या फिर कोई लाइसेंस बनवाना हो तो वो ऐप या बजरिया फोन बताएगा कि मैं फलां वक्त घर पे हूंगा और मुझे डोमिसाइल या लाइसेंस बनवाना है। शहरी ने बता दिया। अब शहरी का काम ऑलमोस्ट फिनिश्ड, खत्म। अब केजरीवाल सरकार का काम शुरू होगा। दिल्ली के शहरी के बताए गए मकाम पर एक टीम आएगी, उनके पास फोटोकॉपी मशीन भी होगी। ये टीम अपनी कार्रवाई करके चली जाएगी। इस कार्रवाई के बाद 7 दिन के अंदर हुकूमत पाबंद होगी कि वो शहरी का डोमिसाइल या लाइसेंस उसके घर पर मुहैया करे। इस तरह शहरी को न कहीं जाना पड़ेगा, ना दफ्तरों में धक्के खाने पड़ेंगे और ना ही किसी को रिश्वत देना पड़ेगी। उसे जिस चीज की जरूरत थी वो उसे घर पर मुहैया कर दी गई है। इस वक्त दिल्ली की असेंबली में 62 नशिस्तें अरविंद केजरीवाल की आम पार्टी की हैं, जबकि मोदी की बीजेपी के पास सिर्फ 8 नशिस्तें हैं। दिल्ली मॉडल देखकर भारत की दूसरी रियासतों के लोग अपनी हुकूमतों से सवाल नहीं करते कि रोटी, कपड़ा और मकान, बल्कि सवाल करते हैं कि बिजली, स्कूल, सेहत और ट्रांसपोर्ट चाहिए हमें। जवाब आता है कि कैसे करें। लोग जवाबन कहते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली लोगों को सब मुहैया किया तो आप भी करें ना। तो केजरीवाल पर बहुत प्रेशर था कि वो अपनी पार्टी को दिल्ली से बाहर निकालकर दूसरी रियासतों में भी लाएं, क्योंकि केजरीवाल कहता है मैं हर शहरी का वजीर आला हूं, खा उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, खा वो किसी मजहब का हो, खा वो किसी भी जात पात का हो। सियासी दबाव पर केजरीवाल ने पंजाब में रिस्क लिया। इसी साल 2022 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को पंजाब में इलेक्शन में उतारा तो उसकी पार्टी ने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए, बड़े बड़े लीडरों को हराकर 117 में से 92 सीटें जीत ली। पंजाब के लोगों ने भी दिल्ली मॉडल को बहुत पसंद किया। कांग्रेस फिर भी 18 सीटें ले गई, बीजेपी तो सिर्फ 1 या 2 सीटों तक ही महदूद रही। अब जब हलफ की बारी आई तो पंजाब के नए वजीर आला
भगवंत मान ने भगत सिंह के गांव में हलफ लिया। वैसे भगत सिंह ने कहा था कि अगर हम आजादी के बाद निजाम नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। केजरीवाल कहता है कि हमारे देश में सियासी जमातों और सियासतदानों ने अंग्रेज का दिया हुआ निजाम अपना रखा था और मैंने इस निजाम को बदल के रख दिया है। याद रहे कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के हर घर के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली यानी बिला मुआवजा कर दी है। मुझे पाकिस्तान की तनाजुली का दुख है। 60 की दिहाई में यह मुल्क सबसे आगे था। 90 की दिहाई तक हमारा 1 रुपया भारत के 2 रुपयों के बराबर था। बांग्लादेश का टक्का हमसे पीछे था। हमारी हुकूमतों और हमारे रहनुमाओं ने दोस्तों ये कैसा खिलवाड़ कर रखा है। ये लोग जाती मफादात का सोचते हैं, काश ये पाकिस्तान का सोचते। मैं भी अंग्रेज के दिए हुए निजाम के खिलाफ हूं क्योंकि ये निजाम अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाया था। काश हमारे मुसलमान सियासतदान केजरीवाल गैर मुस्लिम से ही कुछ थोड़ा सा सीख लें। अगर वो आवाम को बहुत सी सहूलतें दे सकते हैं तो हम मुसलमान क्यों नहीं दे सकते। बकौल इकबाल, अब ये जरा नज़म सुनिएगा, तब आपको एहसास होगा कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज ना रख पाए वो हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी मशहूर कहावत है, अंजाम का हो जो डर तो आगाज बदल डालो। पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, पुरसोज दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सुर ही न मिले जिसमें वो साज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को अगर ज़ेर है करना, दुश्मन के इरादों को अगर ज़ेर है करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर ही सवेरा है। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर ही सवेरा है। अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी हमारे सियासतदान का नजरिया बदल जाए, उसका खिदमत करने का अंदाज बदल जाए। का बहुत शुक्रिया।